आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। जयंत चौधरी दिल्ली में किसान घाट पहुंचे हैं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती आज है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती है और इसे लेकर आज पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन करेगी आरएलडी। दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली से, जहां किसान घाट पहुंचे हैं जयंत चौधरी और देखिए पुष्पांजलि अर्पित करके पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो किसान दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाएगा आरएलडी की तरफ से और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन जयंत चौधरी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, आरएलडी के तमाम और नेता भी इस वक्त जयंत चौधरी के साथ मौके पर मौजूद हैं और दिल्ली से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो किसान हैं वो भी आज दिल्ली पहुंचे हैं और पुष्पांजलि अर्पित करके पूर्व पीएम को। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। श्रद्धांजलि दी जा रही है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और चलिए अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं जयंत चौधरी के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या देख पा रहे हैं आप मौके से? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, उसी जयंती के उपलक्ष्य में खुद आरएलडी के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और परिवार के साथ पहुंचे हैं। उनकी पत्नी भी है, बेटी भी है और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं और आरएलडी के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं। और इस वक्त किसान घाट पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। चूंकि श्रद्धांजलि दे दी गई है, अब अगर बात करें तो परिक्रमा की जा रही है और यहाँ पे खुद जयंत चौधरी परिक्रमा कर रहे हैं। उनके साथ साथ तमाम सारे जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खुद उनके परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पे पहुंचे हैं, खुद उनकी पत्नी भी मौजूद है और इसके साथ साथ परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, बहनों भी मौजूद हैं। इसके अलावा बात करें तो उनकी बहन भी मौजूद है। सभी लोग यहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं और चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसके बाद अगर बात करें तो इस कार्यक्रम के बाद एक हवन का भी कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद फिर सीधे संसद भवन के सेंट्रल हॉल जाएंगे, जहाँ पे अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। चूँकि चौधरी चरण सिंह न सिर्फ किसानों के नेता थे बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो लिहाजा उनके लिए भी संसद भवन में जो है खासतौर से श्रद्धांजलि का आयोजन किया जाता है। और उसी कड़ी में अगर बात करें तो जयंत चौधरी पहुंचेंगे और वहाँ पे सेंट्रल हॉल पे जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अब श्रद्धांजलि दे दी गई है। आगे हवन का जो कार्यक्रम है वो रहेगा और अब जयंत चौधरी आगे बढ़ रहे हैं और जयंत चौधरी आगे जाकर के तमाम सारे कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जयंत चौधरी की श्रद्धांजलि देने के लिए। और कुछ देर में हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मौजूद है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जो राज्यसभा सांसद हैं आज। जी देखिए, यहाँ पे श्रद्धांजलि दे के अब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, कुछ देर में हमसे भी मुखातिब होंगे। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से तमाम से जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं और अलग अलग स्थानों से आकर के यहाँ पे अगर बात करें तो पहुँच कर यहाँ पे जो तमाम सारे लोग हैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। और जिस तरीके से अगर बात करें तो किसानों की अब बात हो रही है, लगातार समाजवादी पार्टी हो चाहे फिर अगर बात करें तो आरएलडी हो, लगातार किसानों की बात कर रही है और किसानों के साथ बात करने के साथ साथ ये भी कह रही है लगातार कि जो आने वाला चुनाव है वो किसानों के नाम पर ही चुनाव होगा और किसानों के लिए ही होगा। तो इसीलिए अगर बात करें तो अब यहाँ पे जो आरएलडी की एक भूमिका है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इसके आरएलडी के 9 विधायक हैं और उसके बाद एक बड़ी भूमिका है। खासतौर से अगर बात करें तो अब जिस तरीके से खतौली उपचुनाव जीता है आरएलडी ने, उसके बाद से लगातार ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है। तस्वीरें एक बार फिर से मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है। तमाम सारे जो लोग हैं अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पे देखिए भीम आर्मी के प्रमुख पहुँच गए, चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वो भी यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम जयंत चौधरी से बातचीत कर लेंगे कि किस तरीके से आगे तमाम तरीके से जो आगे कार्यक्रम है रहने वाला है। और आज अगर बात करें तो खुद संसद भवन में भी जाएंगे जयंत चौधरी और वहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को प्रतिमा में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। न सिर्फ जयंत चौधरी वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे बल्कि जितने भी सांसद हैं वो भी अर्पित करेंगे और इसके साथ साथ अगर बात करें तो वो भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अर्पित करेंगे। तो इसीलिए लिहाजा यहाँ पे अब अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे अब जो विपक्ष है उसको लामबंद करने की भी बात चल रही है और जो विपक्ष की भूमिका है उत्तर प्रदेश के अंदर वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि सभी के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चाहे सपा हो, आरएलडी हो। और अब अगर बात करें तो चंद्रशेखर रावण भी जुड़ गए हैं और लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, खतौली में जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए हैं उससे लगातार सभी लोग उत्साहित हैं। अब अगर बात करें तो
ये किसान घाट की तस्वीर है। किसान घाट की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और आगे जो निकाय चुनाव है उसको भी लड़ने की बात आरएलडी लगातार कह रही है और सपा के साथ ही गठबंधन के रह के लड़ने की बात कर रही है। अविनाश, क्योंकि देखिए 30 दिसंबर तक आरएलडी किसान दिवस के रूप में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। किस तरीके से जो ये आयोजन है ये होंगे, कौन कौन से जो राज्य हैं और उनमें इन कार्यक्रमों को किया जाएगा, क्या जानकारी? जयंत चौधरी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी जी बिल्कुल, जयंत चौधरी हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। जयंत जी, आज आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है चौधरी चरण सिंह को, किस तरीके से अब आप जो किसान को लेकर के बात आगे बढ़ाने वाले, कैसा कार्यक्रम रहेगा? ये किसानों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा और शक्ति का स्थल है, पवित्र स्थान है और आज की तारीख भी बेहद एक गर्व की बात है कि किसानों के लिए कि चौधरी साहब जन्मे थे आज ही के दिन। तो आज के दिन लोग प्रेरणा लेंगे उनसे। आगे बहुत कठिन रास्ता हमें चलना है, गरीब वर्ग के लिए, वंचित समाज के लिए, किसान के घर में, मजदूर के घर में पैदा होने वाले बच्चों को हिम्मत देनी है, उन्हें आगे लाना है, मुख्यधारा में लाना है। 30 तारीख तक आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरा कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? जहाँ भी चौधरी साहब को लोग मानते हैं और वो पूरे देश में है, जहाँ भी संभव होगा अपने तरीके से मनाएंगे, अध्ययन विचार करेंगे। चौधरी साहब के नाम पे गोष्ठियाँ होंगी, अगली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि उनके बीच के एक व्यक्ति कैसे इतने बड़े पायदान तक पहुँच पाए, कैसे एक ताकत बने। तो उन चीज़ों से लोग प्रेरणा लेंगे। अगर बात करें तो आगे निकाय चुनाव भी है और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव है, तो अब चौधरी साहब की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से आरएलडी आगे बढ़ेगी? उनकी विचारधारा बहुत विराट है और आज भी महत्वपूर्ण है, किसी चुनाव तक सीमित नहीं। चुनाव तो बहुत छोटी बात है, वो समाज, संपूर्ण समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके विचार थे। विचारों से लोग जुड़ें, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता, एक चुनाव, ये छोटी बात है। अगर बात करें तो विपक्ष की एकजुटता की बात हो रही है, तो क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि यूपी में समूचा विपक्ष एकजुट हो आगे के चुनाव के लिए? समूचा विपक्ष नहीं कह सकता, लेकिन जिस विपक्ष में आपस में मेल है, एक विचार है, एक मिशन है, वो लोग साथ हैं और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि जनता के बीच जाएं और मंच साझा करें, अपना एक मैसेज दें। आज भी यहाँ कार्यक्रम के बाद भरतपुर हम लोग जा रहे हैं और कई विपक्षी पार्टी के मजबूत और जिम्मेदार लोग वहाँ मौजूद हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सबसे बड़ी साझेदारी देखी जाएगी, सपा, आप और अब चंद्रशेखर रावण भी आगे आपके साथ नजर भी आ रहे हैं, तो क्या इन्हीं तीनों के साथ आप लोग आगे लोकसभा के लिए बढ़ेंगे? बिल्कुल विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और भी जो पार्टियां हैं और भी अगर नेता जुड़ना चाहते हैं कारवां में इस काफिले को मजबूत करने के लिए, तो उनको भी स्वागत हम करेंगे। निकाय चुनाव में भी सपा के साथ आप सीटों का गठबंधन करेंगे? देखिए, अभी तो चुनाव भी घोषित नहीं है, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, वो तारीख आ जान दीजिए, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कांग्रेस कह रही है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने खत लिख के कहा है कि कोरोना बढ़ रहा है, आप यात्रा स्थगित कर दीजिए। देखिए, जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में और हम लोगों का अभियान तेज़ी से चल रहा था, पहले 2 चरण में तुरंत कोरोना आ गया था और चुनाव अभियान पे रोक लगा दी गई थी और उसका कुछ हद तक हमें राजनीतिक नुकसान भी हुआ क्योंकि हम लोगों तक नहीं जा पाए। बीजेपी की अपनी मशीनरी है और वो दूसरे माध्यम से जनता के बीच पहुंचाती है अपना मैसेज। हमें तो घर पे दस्तक देना पड़ता है, हमारे कार्यकर्ताओं को गांव गली के रास्ते देखने पड़ते हैं, नापने पड़ते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है विपक्ष के लिए, लेकिन अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ कह रहा है तो मान लेते हैं उस बात को। सर, एक सवाल और है, चूंकि आप विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद जब खतौली का उपचुनाव का नतीजा है तो विपक्ष के लिए ज़्यादा उत्साहित था, तो क्या अब विपक्ष ज़्यादा उत्साह के साथ प्रदेश के अंदर जाएगा? नहीं, हमारे लोगों में तो वैसे ही ज़्यादा उत्साह होता है इनके तो उत्साह को मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को। ये चौधरी साहब के वंशज हैं और इनके अंदर उत्साह, ऊर्जा, आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। चंद्रशेखर रावण, आप भी आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और आप नए नए साझेदार के रूप में जुड़े हैं आरएलडी के साथ, सपा के साथ, किस तरीके से आगे आपकी भूमिका होगी? भाई और भाई का, छोटे भाई का फर्ज है कि बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मजबूत मिला के खड़ा रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ इस देश के प्रति, वो लड़ रहे हैं और मैं उनको किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे। आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, चाहे रामपुर के चुनाव में रहा हो, चाहे फिर उसके बाद अगर बात करें तो खतौली के उपचुनाव में। मैंने कहा ना कि हम वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक की है। आज किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान सब परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है और कोई बोल नहीं पा रहा है। जो बोल रहा है उसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में हमें मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ना है। देश, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं और उनको जब आप पढ़ेंगे और लोग जानेंगे तो एहसास होगा कि एक गुदड़ी के लाल ने कितना बड़ा जो है कमाल करके दिखाया और देश की सर्वोच्च कुर्सी पहुंचे।
उनके जैसा व्यक्ति तो शायद दुनिया में दोबारा जो है पैदा हो। तो मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। इसलिए आखिरी सवाल आपसे है, आप जमीन पे लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुँचे, तो आगे लड़ाई ये जारी रहेगी लंबी? मैंने कहा ना, मैं आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अगर ऐसे व्यक्तित्व नहीं पैदा होते तो मेरे जैसे लोग शायद राजनीति नहीं कर पाते। उन्होंने एक नारा दिया, अगर आपको याद हो, वो सामाजिक गैर बराबरी और कुरीतियों के भी खिलाफ थे कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। तो समाज में कुरीतियाँ उनके खिलाफ लड़े हैं चौधरी साहब। आज लोगों को उनको जानने की जरूरत है। आज थोड़ी बहुत ज़मीन जो किसानों का मेरे पे है वो उनकी देन है, उनको नहीं भुलाया जा सकता। और राजनीति में उनका योगदान है। किसान बहुत बड़ी नस्ल है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद रावण। एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब चूंकि जयंत चौधरी श्रद्धांजलि दे चुके हैं तो चंद्रशेखर रावण यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अब जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है चंद्रशेखर रावण वो भी करेंगे। जयंत चौधरी और इसके साथ साथ चंद्रशेखर रावण दोनों यहाँ पे पहुंचे हैं और चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है आज, उसके अवसर पर किसान घाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है, आगे चाहे निकाय चुनाव के लिए हो चाहे लोकसभा चुनाव के लिए हो, उसमें अगर बात करें तो सपा और आरएलडी मजबूती के साथ तो खड़ी ही है। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की है तो वो भी अब जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कि वो भाई के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और खुद को छोटा भाई दर्शा रहे हैं जयंत चौधरी का। तो ये एक बड़ा जो है मैसेज देने की कोशिश है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से ही ये चंद्रशेखर आजाद रावण भी आते हैं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी भी आते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इन दो युवाओं के कंधों पे पूरी दारोमदारी छोड़ रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।